हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। सो एक साइक्लिस्ट एक टर्न लेते वक्त बेंड क्यों करता है और बेंड करने से उसे क्या बेनिफिट मिलता है, ये सब हम आज के इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसे समझने से पहले लेट अस ट्राई दैट कि लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि अगर एक साइक्लिस्ट एक टर्न ले रहा है, किसी एक ट्रैक पे है जहाँ पर उसे एक टर्न लेना है। लेट अस सपोज ट्रैक का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और साइक्लिस्ट को भी वेलोसिटी से टर्न लेना है और एम उसका मास है। सो वी नो दैट कि जब भी एक साइक्लिस्ट एक टर्न लेगा तो उसे बेसिकली टर्न को लेने के लिए ज़रूरत पड़ेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की, दैट इज़ एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो कोई ना कोई फोर्स यहाँ पर डेफिनेटली रहेगी जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी बेसिकली। तो मान लीजिए एक साइक्लिस्ट जो है वो टर्न ले रहा है लेकिन साइक्लिस्ट खुद को वर्टिकल रखता है। साइक्लिस्ट बिल्कुल वर्टिकल है, लेट अस सपोज ये साइकिल है, लेट्स इमेजिन दैट कि एक साइकिल है और साइक्लिस्ट खुद को बिल्कुल वर्टिकल रख रहा है। तो यहाँ पर जो साइक्लिस्ट का वेट है एम जी, दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ होगा। सो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, सो आर और एम जी आपस में बैलेंस्ड हैं। सो इट मीन्स दैट यहाँ पर अब जो साइक्लिस्ट और उसकी साइकिल जो है, उसकी साइकिल के टायर और रोड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन उसे बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। सो यहाँ पर साइक्लिस्ट को फ्रिक्शन के ऊपर जो है वो डिपेंड रहना पड़ेगा फॉर दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, कि वो इस टर्न को सक्सेसफुली टर्न ले पाए। सो व्हेन साइक्लिस्ट इज वर्टिकल, सो ओनली फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट देयर एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज गिविंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी उसे ज़रूरत है इस टर्न को लेने के लिए। अब हम देखेंगे कि बेंड करने से ऐसा क्या होता है। सो लेट्स इमेजिन दैट कि जो साइक्लिस्ट है, लेट्स सपोज दैट कि जो साइक्लिस्ट है does not want any, that cyclist जो है it does not want any dependence on friction। साइक्लिस्ट फ्रिक्शन पे जो है वो किसी तरह से डिपेंड नहीं होना चाहता, वो फ्रिक्शन से इंडिपेंडेंट होना चाहता है कि फ्रिक्शन के बिना भी अगर उसे एक टर्न को लेना हो तो कैसे ले पाएगा। मीन्स हम यहाँ पर फ्रिक्शन की डिपेंडेंस को ख़त्म करेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। सो लेट्स इमेजिन दैट कि ये साइक्लिस्ट जो है वो बेंड कर गया है। मैंने पहले एग्जांपल में बात किया कि यहाँ पर साइक्लिस्ट वर्टिकल है, सो इट इज़ ओनली द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सेंट्रीपिटल, ताकि ये साइक्लिस्ट इस टर्न को सक्सेसफुली ले पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि वो, मान लीजिए कि फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंडेंट ना रहे, उस पर इंडिपेंडेंट हो जाए। सो इसलिए साइक्लिस्ट ने खुद को बेंड किया है। तो देखेंगे उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। साइक्लिस्ट खुद को बेंड कर चुका है विद एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, थीटा एंगल बनाया उसने वर्टिकल के साथ, थीटा एंगल से बेंड कर लिया है। तो बेंड करने के बाद जो साइक्लिस्ट पे लगने वाली फोर्सेस होंगी, जो उसका एफ बी डी होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये उसका वेट है एम जी डाउनवर्ड एंड ये उसका नॉर्मल रिएक्शन है, बिकॉज वो बेंड हो चुका है थोड़ा वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे। अगर सीधा होता तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर देखने को मिलता। एंड नाउ दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। सो आर का जो थीटा के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है आर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इट इज़ आर कॉस थीटा एंड अदर कंपोनेंट इज बेसिकली आर साइन थीटा। हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि उसकी फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस ना रहे। सो यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब साइक्लिस्ट ने खुद को बेंड किया है तो उसे एक कंपोनेंट मिल रहा है यहाँ पर जो कि उसे सेंटर की तरफ रख रहा है। साइक्लिस्ट टर्न ले रहा है, इस तरह से उसने खुद को बेंड किया है। सो यहाँ से हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि एक ऐसा कंपोनेंट जो कि पहले प्रेजेंट नहीं था, बेंड करने पे प्रेजेंट हो गया और उसका नाम है आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा अब साइक्लिस्ट को सेंटर की तरफ रख रहा है, मीन्स ये कंपोनेंट साइक्लिस्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो मैं आर साइन थीटा को इक्वेट कर दूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्सप्रेशन के सामने। और यहाँ पर जो v है, इट इज़ द वेलोसिटी विद विच साइक्लिस्ट इज टेकिंग टर्न। ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ वो साइक्लिस्ट उस टर्न को ले रहा है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दैट इज आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एंड सेकेंड टू फोर्सेज आर देयर, दे आर बैलेंस्ड, देयर इज नो वर्टिकल मोशन ऑफ दैट साइकिल। सो इट इज आर cos थीटा इज इक्वल टू एम जी। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड है। सो हम इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड करें, सो ये कैंसिल हो जाएंगे।
एंड वी गेट सम एक्सप्रेशन फॉर tan थीटा एंड इट इज m से m कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज v स्क्वायर अपॉन rg। सो यहाँ से हमें एक एक्सप्रेशन मिल रहा है थीटा के लिए। सो v इज द वेलोसिटी जिसके साथ साइक्लिस्ट को वो टर्न ले रहा है, जिसके साथ वो करंटली टर्न को ले रहा है, v वो वेलोसिटी है। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए साइक्लिस्ट को v वेलोसिटी के साथ टर्न लेना है और वहाँ पर जो ट्रैक है, जो टर्न है, वहाँ रेडियस स्मॉल r है, g हमें पता ही है, तो उसे इतने एंगल से, इतने थीटा एंगल से उस टर्न को लेना होगा ताकि वो सक्सेसफुली वो टर्न को ले पाए। सो ओनली थिंग इज दैट कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट से फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें एक और कंपोनेंट मिल जा रहा है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस, लाइक जनरली जो हमारे रोड्स हैं दे आर रफ एंड डेफिनेटली वहाँ पर टायर्स और रोड के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन रहता है, तो फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है, साथ में बेंड करने पे हमें एक और कंपोनेंट मिल जाता है, दैट इज आर साइन थीटा। बट यहाँ पर हमने डिस्कशन को इस तरह से किया है कि वी डू नॉट वांट एनी डिपेंडेंस ऑन फ्रिक्शन। सो अगर साइक्लिस्ट इतनी वेलोसिटी के साथ इतने रेडियस, उस जो टर्न है वहाँ के रेडियस आर में इतनी वेलोसिटी के साथ भी ले रहा होगा, तो अगर वो खुद को बेंड करेगा इतने एंगल से तो सक्सेसफुली उस टर्न को ले पाएगा। लेकिन एक बात और हमें ध्यान में रखनी होगी कि जब हम रियलिटी की बात करते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि देयर इज सम फ्रिक्शन देयर, तो आपको इतने एंगल से खुद को बेंड नहीं करना है, इससे थोड़े से कम एंगल से आपको बेंड करना है। मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस में जो थीटा है, जो कैलकुलेटेड थीटा है, इससे थोड़ा कम रहेगा, बिकॉज वहाँ पर फ्रिक्शन भी अगर लग रहा होगा तो उसकी वजह से भी आपको सेंट्रीपिटल मिल रही होगी। ओके, सो आपको जो अपनी बेंडिंग है वो इससे थोड़ी कम रखनी है। एंड फॉर दैट सेफ टर्न की अगर बात की जाए कि अगर आप एक सेफ टर्न की बात करते हैं, सो फॉर सेफ टर्न दैट थीटा शुड बी स्मॉल। अब बहुत ज़्यादा थीटा नहीं कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली वी हैव दैट रिलेशन, इतनी वेलोसिटी होगी तो इतना हमें खुद को बेंड करना है, लेकिन वेलोसिटी के अलावा यहाँ पर आर भी है। सो फॉर दैट सेफ टर्न दैट वी थीटा शुड बी स्मॉल एंड वी भी स्मॉल होना चाहिए एंड आर शुड बी लार्ज। सो फॉर द सेफ्टी दीज थिंग्स शुड बी देयर। तो जब भी आप किसी बहुत शार्प टर्न पे हो तो आप वहाँ पर अपनी वेलोसिटी को कम करें, अपने एंगल ऑफ बैंकिंग को कम करें ताकि आप अपना सक्सेसफुल टर्न ले पाए। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। आई जस्ट होप आपको बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट समझ आया होगा। दिस इज द एक्सप्रेशन देयर, इसका इस्तेमाल करके आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। tan theta v square by rg, just need to understand the FPD of that case. So I just hope it is clear to all of you. With that, thank you very much.